من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه। सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है। पेश करना मौलाना मोहतरम, हमारा इस पुरशुकूर तकरीब में शिरकत कर रहे हैं उस अजीम ज़ात व बरक़ात के नाम के लिए, उनके काम के लिए, उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर जिन्होंने हमें और आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, जिंदगी जीने का भी सलीका सिखाया, मरने का भी ढंग सिखाया। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। आज ये जो बड़े अफसोस के साथ पैदा जुमला में बोल रहे हैं, ये जो इतने लोग जमा हुए हैं, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। क्या जभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, अगर कोई सियासी मीटिंग होती, कोई सियासी रहनुमा अगर यहाँ आता, कोई लीडर आता, तो यहाँ गर्दन शुमार करने में नहीं आती। कितनी गर्दनें हैं? इतने सर होते और इस कदर लोग नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाते और इस कदर हुजूम होता कि शायद ये मैदान कम पड़ जाता। जानते हो, कहा था इकबाल ने, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब्दील होगी दास्तानों में। टेम्परेचर नापा जा रहा है, ईमानी हरारत नापा जा रहा है, बुखार नापा जा रहा है इश्क़ रसूल का, और ये देखा जा रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कौम अपने नबी के नाम पे इकट्ठा नहीं हो सकती, वो किसी के नाम पे क्या इकट्ठा होगा? अफसोस का मकाम है ये। क्या आसनसोल में इतनी मजमा, इतने मुसलमानों की आबादी है? हमारे कुर्ब जवार के अंदर इतनी आबादी है हमारी? क्या ये सिर्फ उलमा इकराम की जिम्मेदारी थी? महबूब हम दे रहे हैं यकीनन, जिसने गुस्ताखी की है वो तो काबिल सजा है ही है, गुस्ताखी करने की बुनियाद पर, लेकिन हम भी काबिल सजा हैं नबी के नाम पर मुत्तहिद न होने की बुनियाद। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब फसादात होते हैं तो उन फसादात में जहां एक शराबी मारा जाता है, जहां एक जुआरी मारा जाता है, जहां एक बदकिरदार मार दिया जाता है, जहां एक बदअखलाक मार दिया जाता है, जहां एक गुनाहगार मार दिया जाता है, जहां एक जिनाकार मार दिया जाता है, वहीं पे एक नमाजी भी मार दिया जाता है, एक हाजी भी मार दिया जाता है, एक पाबंद सलासल भी मार दिया जाता है, एक परहेजगार आदमी भी मार दिया जाता है,
क्यों मार दिया जाता है? मियां शराबी का मारा जाना तो समझ में आता है, बदकिरदार का मारा जाना समझ में आता है, जुआरी का मारा जाना समझ में आता है, एक शराबी का मारा जाना समझ में आता है, लेकिन एक नमाजी मार दिया जाए समझ में बात नहीं आती है। एक परहेजगार मार दिया जाए बात समझ में नहीं आती है। एक आबिद और एक सजदा गुजार मार दिया जाए बात समझ में नहीं आती है। जानते हो मेरे अजीज, किस बात की हमें सजा मिल रही है? सजा इसी बात की मिल रही है जो आज हमारी निगाहों के सामने है। आज जो हमें सजा मिल रही है सिर्फ और सिर्फ हमारी खामोशी की सजा मिल रही है। जिस दिन हम बोलने की अदा सीख जाएंगे उस दिन अगियार की आंखों में आकर डाल करके उनका कलेजा निकाल करके हम रख सकते। आज मामला यह है कि हम नबी के नाम पे मुत्तहिद नहीं हो सके, नबी के नाम पे जमा नहीं हो सके, तो और किसी के नाम पे क्या जमा हो सकते हैं? हाँ, सियासी पार्टियों की बुनियाद पे हम जमा जरूर हो सकते हैं। क्या एक मुसलमान का फरीजा यही था? एक ईमान वाले का फरीजा यही है? क्या यही होना चाहिए? आप सोचे कहां हम हैं, किस अंधेरे में हम भटक रहे हैं। काश अगर आज हमारी ये हालत न होती तो ये इसकी क्या औकात थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता। इसकी औकात नहीं थी। और नबी की शान में अगर ये गुस्ताखी करके सोच रहा है कि हमने पैगंबर इस्लाम की शान घटा दी है, पैगंबर इस्लाम की अजमत घटा दी है, तो सुन ले, पैगंबर इस्लाम की अजमत क्या घटाएगा? पैगंबर इस्लाम की अजमत और कोई क्या घटाएगा? अरे पैगंबर इस्लाम की अजमत के बारे में तो हमारा बरेली का ताजदार पुकार उठा था। जानते हो क्या पुकार उठा था? मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे। न मिटा है, न मिटेगा, कभी चर्चा तेरे। सुभान अल्लाह। न मिटा है, न मिटेगा, कभी चर्चा तेरा। मिटाने वाले मिट जाएंगे। अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, शैबा मिट गया, न जाने कितने मिट गए। और आने वाले जितने हैं, ये जितने अपने वालिदैन की नाजायज औलादे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत को ताबी कर रहे हैं, ये भी मिट जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत को नहीं घटा सकते हैं। उनकी शान को तुम क्या घटाओगे जिसकी शान में हबीब रहमान बोलता है। अरे उसके जिक्र को, जिसके जिक्र को खुद हबीब रहमान बुलंद कर रहा, खालिके कायनात बुलंद कर रहा। ये गुस्ताखी करने वाले तो यकीनन किसी कोठे की निशानी हो सकते हैं, यकीनन किसी कोठे की निशानी हो सकता है ये बरूद। अगर मीडिया वाले हो तो इस बात को पहुंचा दें, नबी के नाम पर न जाने कितने मतवालों ने, कितने आशिकों ने जामे शहादत को नोट किया है। अगर यही हमारी अजमत नहीं, अगर यही हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो यकीनन इस बात को मीडिया वाले पहुंचा दे उस हरामखोर के पास कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो सुन ले, आज एक मुसलमान अपने सर पे कफन बांध करके नबी की अजमत को जान देने के लिए तैयार है। और सुनो, हमें मजबूर न करो, इसलिए कि तुमने अभी हमारी तारीख नहीं पढ़ी है, तुमने हमारी दास्तान नहीं पढ़ी है। शायद तुमने बदो हुनैन को पढ़ा होगा, शायद तुमने खैबर खंदक को पढ़ा होगा, लेकिन तुमने करबला की तारीख नहीं पढ़ी है। इन आशिकों को कम न समझो, ये आशिक जरूर कम यहाँ पे है, 72 की तादाद में कल वहां थे, लेकिन जब मैदान अमल हुए थे तो 313 को मैदान कारबार छोड़ के भागना पड़ा। मैदान में मजबूर कर जाएंगे तो खुदा की कसम समझे भी छोड़ के भागना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हमारे सब
रसूल अल्लाह, सुनो मुसलमान हर चीज का सौदा कर सकता है, हर चीज का सौदा कर सकता है, अपनी औलाद की कुर्बानी दे सकता है, माल की कुर्बानी दे सकता है, जायदाद की कुर्बानी दे सकता है, हाँ अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है, लेकिन अज़मत मुस्तफा पे हर फजाई से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तुमने अभी हमारे सब्रो सकेत का इम्तिहान तुम हमारा न लो, इसलिए तुम जानते नहीं हो हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस कौम के जानने वाले, उस कौम को उस नबी के नाम लेवा है जिनकी अज़मतों को सलाम, जिनकी इफ़्फ़त व असमत को सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये मरदूद जो गुस्ताखी कर रहा है, हम इसे कहना चाहेंगे और खास तौर से हुकूमत हिंद को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे जालिम और मरदूद के ऊपर, ऐसे नातातीक के ऊपर लगाम लगाया जाए और ये गिरफ्तार किया जाए। इसकी कम से कम सजा ये होनी चाहिए कि दारुल असल तक पहुंचाया जाए, फांसी की फंदे तक पहुंचाया जाए। और सुनिए, अगर इस सर्कस मरदूदों को नकेल नहीं लगाया और इनकी गिरफ्तारी नहीं की तो सब्रो सकेत का ज्यादा इम्तिहान न लो। आज तक तुमने सिर्फ एक करबला की तारीफ पढ़ी है, कहीं ऐसा न हो कि हिंदुस्तान की हर गली कहीं ऐसा न हो कि आज मुस्लिम चाहे कि बच्चा अपने बेटे को मासूम अली असगर के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, मासूम अली असगर की जवानी लेने के लिए तैयार हो जाए। आज भी इस कौम के अंदर ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो सर पे कफन बांध करके निकलने के लिए तैयार है, नबी के नाम पर, नबी की अज़मत पर, नबी की मोहब्बत पर सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सुन लो नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं, मोहब्बत नहीं दे सकते हैं, मोहब्बत रसूल का सौदा नहीं कर सकते हैं। यही तो मुसलमानों की अज़मत का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी शान है कि मुसलमान कहीं भी होता है, कहीं भी रहता है। देखो इसकी एक मिसाल मैं तुम्हें दूं, दुनिया के अंदर और कौमें देखो, यहूदी को देखो, यहूदी जिस मुल्क में जाता है अपना नाम बदल देता है, अपना नाम, अपनी शनाख्त बदल देता है। मिसाल के तौर पर एक यहूदी अगर हिंदुस्तान में आता है तो अपना नाम कृष्ण रख लेता है, कन्हैया रख लेता है, सऊदी के अंदर जाता है तो मोहम्मद अली रख लेता है, अब्दुल्ला रख लेता है, अगर पाकिस्तान जाता है तो अब्दुल मसीह रख लेता है। लेकिन सुनो, नबी से मुसलमानों की मोहब्बत और अज़मत की बात करते हो, अरे मुसलमान चाहे हिंदुस्तान में बस रहा हो, चाहे वाशिंगटन कतर में बस रहा हो, चाहे कहीं भी बस रहा हो, फिरौन के गोद में क्यों नहीं जहां चाहे मुसलमान पनप रहा हो, लेकिन अपना नाम अगर मोहम्मद रखता है तो मोहम्मद ही रहेगा, अगर उसका नाम अब्दुल नबी है तो अब्दुल नबी ही रहेगा। जो कौम का फर्ज अपने नाम की निस्बत को अपने नबी के नाम से नहीं तोड़ सकती है, मोहब्बत को कैसे तोड़ सकती है, नबी की अज़मत को कैसे तोड़ सकती है। नबी की अज़मत में हर्फ आएगा तो यकीनन अपनी जिंदगी क्या है ढूंढ उठावर करते हैं। और सुनो, ये जो आज हम लोग इतने जमा है ना, ये बहुत अफसोस में फिर कह रहा हूं, अगर यही हमारी कैफियत रही तो कहा है ना, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज जरूरत इस बात की है, अरे यार मसलक के नाम पे न जमा हो, मत जमा हो, ठीक है तुम्हारा मसलक तुमको मुबारक हो, तुम्हारा अकीदा तुमको मुबारक हो, लेकिन नबी के नाम पर तो जमा हो जाओ, अल्लाह के उस फरमान पे तो जमा हो जाओ। आओ हमें कलमे गिर के जमा हो जाते हैं, अल्लाह को तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, एक कलमे पे तो जमा हो जाओ। अरे जो कौम नबी की अज़मत पर इकट्ठा ना हो सकी वो और किसी चीज पे क्या इकट्ठा हो, ये कोई मामूली बात है। आज इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमान कहीं भी गया है अपने ईमान को अपने साथ लेकर के गया है, कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया है, किसी भी हाल में भी रहा है। जानते हैं खाकान चीन के जमाने में एक मुसलमान कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, दाना पानी बंद कर दिया, कैद में डाल दिया, 40 रोज तक खाना नहीं दिए गए। खाकान चीन उसको बुलाया अपने दरबार में, कहा सुनो, जिस मजहब को मानते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी ने तुम्हें क्या दिया है? फटा पैराहन दिया है, बोसीदा लिबास है, आओ मसीहत कबूल कर लो। ये इतनी बड़ी करयार्दी की हुकूमत हमारी है ना, ये तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा।
जानते हो, मुसलमान ने जान देना पसंद कर लिया, लेकिन उसकी हुकूमत को तस्लीम करना पसंद नहीं किया। कहा कि सुनो, इसे कैद में डाल दो, अभी इसके अंदर खुमार है इस्लाम का, इस्लाम की मोहब्बत का, कैद में डाल दो। दाना पानी बंद कर दिया। 40 दिन के बाद फिर पेश किया गया। लोगों ने बताया कि नब्ज ढीली चल रही है, मरने के कगार पे है। खाकान चीन के दरबार में पेश किया गया। हो सकता है अब आखिरी वक्त है, मजहब से बरगश्ता हो जाए, नबी की मोहब्बत से बरगश्ता हो जाए। लाया गया दरबार में, सुअर और शराब रख दिया गया और कहा गया इसे खा लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मुसलमान ने मुंह फेर लिया, चेहरा फेर लिया। कहता है खाकान चीन, अरे क्यों नहीं खा लेते हो? तुम्हारे नबी ने तो इजाजत दी है कि मजबूरियों की हालत में जान बचाना फर्ज है, जान बचा लो। जानते हो मुसलमान ने क्या जवाब दिया था? नबी के आशिक ने क्या जवाब दिया था? कहा, सुन जालिम, अगर मैं इस सुबह इस दौर में तन्हा होता तो शायद खा लेता, तेरे किब्र को सुकून मिल जाता। लेकिन सुन, इस मैदान अमल में मैं तन्हा नहीं हूं, हमारे मुस्तफा का दिया हुआ मेरा ईमान साथ। तुम्हारे किब्र को सुकून नहीं मिल सकता है। क्या ये कहने के लिए कि जो मुसलमान इस हालते होश और हवास में कल मैं इस्लाम से बरगश्ता न हो सका था, मजबूरी की हालत में जो है हराम खा करके मरा है, कैद में डाल दिया गया था तो तन्हा था, लेकिन जब निकला है तो तारीख गवाह है कि 5000 लोगों उसके साथ कलमा पढ़ते हुए कैद खाने से निकले थे। करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत की अजमत। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु की सच्चे पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और इस तरीके से जहां कहीं भी इस तरीके के हराम खोर साजिश करते हुए नजर आए, सब जम करके उसके खिलाफ एहतजाज करें। ये ईमान का एक शोभा है। अगर ये भी अपने अंदर नहीं रहेगा तो फिर समझ लीजिए हम खत्म। यही ईमान है। कहा इकबाल ने उठाता कष्ट मौत से डरता नहीं जा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो और फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखल उड़ा, इस्लाम को हिजाब और जबर से निकाल दो। और मोहब्बत नबी मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। दीन हो अगर खामे तो सब कुछ ना मुकम्मल है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सिद्दीक ने, फारूक ने, उस्मान अली ने, सिद्दीक ने, फारूक ने, उस्मान अली ने रख डाल चीर कितने लईनों के हसीने। असहाबो अगले बैत ने बतला दिया हमें, असहाबो अगले बैत ने बतला दिया हमें, गुस्ताख मोहम्मद का कभी पाए न जीने। रसूल से ऐलान जंग है, हर शादी में रसूल से ऐलान जंग है, हर दुश्मन में रसूल से ऐलान जंग है, हर दुश्मन में रसूल से ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है। बाबेल घर में तेरे मचा डालेंगे कोहरा, घर में तेरे मचा डालेंगे कोहरा, गुस्ताख तेरी जात मिटा देंगे तेरा नाम। सरकार के गुस्ताख है लुत्फे हराम के, सरकार के गुस्ताख है लुत्फे हराम के, ऐसों को जानते हैं खूब देना गम लगा। लब्बैक या रसूल
सरकार की नामूस पे करती है वार जो, सरकार की नामूस पे करती है वार जो। नापाक वो ज़बान की गुद्दी से खींच लो, ज़हनों में रहे